डियर स्टूडेंट्स, हो जाइए तैयार। आ गया है सीबीएसई का वो फॉर्मूला जिसका आप सबको था इंतज़ार, क्योंकि इस फॉर्मूले से ही पता चलेगा कि आप कितना स्कोर करने वाले हैं। पूरा वीडियो देखिए, मैं एक एक करके आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि बनने कैसे वाला है आपका 12th का रिपोर्ट कार्ड। लो स्टूडेंट्स, जिस चीज़ का आपको सबसे ज़्यादा इंतज़ार था, फाइनली वो चीज़ सीबीएसई ने डिक्लेयर करी है। और उस डिक्लेरेशन में सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको होने वाला है? फ़ायदा उनको होने वाला है जो कंसिस्टेंसी के साथ अपने रिपोर्ट कार्ड को मेंटेन करते आ रहे थे क्लास 10 से, 10th 11th एंड 12th। सीबीएसई का बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। क्या कहना चाहता है? कहता है कि एक साल के बेसिस पर मेरिटोरियस स्टूडेंट्स का नुकसान नहीं होना चाहिए। उसने क्या कहा? उसने कहा कि 30-30-40 के फॉर्मूले पर हम लोग चलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 30% अगर आप काउंट करना चाहते हैं अपने 10th को, तो आप सिंपल सा फंडा है, आप अपने 10th की परसेंटेज को 30 से मल्टीप्लाई, 30% निकाल लीजिए उसका, 3 से मल्टीप्लाई करिए अपने परसेंटेज को। इसके बाद 11th में आइए, 11th में फाइनल रिपोर्ट कार्ड जो आपका बना होगा, तभी कह दे देना फाइनल में पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। फाइनल का भी, 11th के फाइनल का भी 30% आपको निकालना है। देन उसके बाद आइए 12th में। 12th में थोड़ा सा प्रोसेस समझना पड़ेगा। कभी कोई थ्योरी 80 मार्क्स की होती है, कभी 70 की होती है, कभी 60 की भी है, कभी 30 की भी है। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ उनको सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है जिनके प्रैक्टिकल सबसे ज़्यादा थे, लाइक फाइन आर्ट वाले स्टूडेंट्स, म्यूज़िक वाले स्टूडेंट्स, जिनका 70 मार्क्स प्रैक्टिकल में उनको स्ट्रेट मिल गया। अब उनको क्या करना है? उनको सिर्फ और सिर्फ अपने उस 30 का जो थ्योरी वाला था उसका 40% प्लस जो उनको प्रैक्टिकल में मिले हैं वो पूरा ऐड ऑन हो जाएगा। बन गया उसका परफेक्ट 90%। इसको कैसे समझते हैं? इसको समझते हैं एक छोटे से टेबल से जो सीबीएसई ने एक रैंडमली दिया हुआ है। वो टेबल कहता गया है, वो टेबल सिंपल फॉर्मेट में आपको ये बताता है कि भाई देखो, अगर आपके क्लास 10th में, यहाँ पर देखना, ध्यान देना है, अगर वो कह रहा है कि भैया यहाँ पर अगर आपके क्लास 10th में 80 मार्क्स थे, ठीक है, तो उसका 30% कितना हो गया? 24। उसके बाद कह रहा है क्लास 11 में 30% निकाल लो, कितना हो गया? 24। क्लास 12th का 80 मार्क्स का 40% निकाल लो, तो 8 4 जा 32 मार्क्स उसके डिक्लेयर कर दिए। क्लास 12 में 20 मार्क्स का अगर प्रैक्टिकल है आपका, तो क्या हो गया? 24 एंड क्लास 12 के 52 मिलकर पूरे 100 हो गए। इसके अकॉर्डिंगली आप उसको कैलकुलेट करते चले जाइए। क्लियर? 10th में आपके प्रैक्टिकल 20 मार्क्स के, तो 80 थ्योरी को ही ये लोग 30% कंसीडर कर रहे हैं, प्रैक्टिकल को नहीं। 10th में, 11th में भी 80 मार्क्स की थ्योरी को कंसीडर किया जा रहा है, प्रैक्टिकल को नहीं। और 12th में भी आपकी 80 मार्क्स की थ्योरी को कंसीडर किया जा रहा है, प्रैक्टिकल को नहीं। प्रैक्टिकल को जोड़ दीजिए और आपको आपका रिपोर्ट कार्ड मिल जाएगा। समझते हैं ज़रा पूरी की पूरे प्रोसेस को जो सीबीएसई ने डिक्लेयर किया है और एजुकेशन मिनिस्ट्री की तरफ से जो डिक्लेरेशन आया और ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, उस पीडीएफ को मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, यहाँ पर 9 पॉइंट्स दे रखे हैं समरी ऑफ द पॉलिसी में। पहला पॉइंट क्या है? ड्यू टू कैंसिलेशन। क्लियर, उन्होंने बोला है कि भाई जो कैंसिलेशन हुआ है उस कैंसिलेशन की वजह से, राइट, सो द ड्यू टू कैंसिलेशन द बोर्ड एग्जामिनेशंस द असेसमेंट थ्योरी पोर्शन ऑफ 80 70 60 50 30 मार्क्स विल बी डन बाय द स्कूल बेस्ड ऑन द फॉलोइंग। 80 70 60 50 30 का मतलब समझिए। अगर कोई थ्योरी आपकी 80 मार्क्स की है और आपका प्रैक्टिकल तो कितने का हो गया? 20 का। थ्योरी अगर 70 की है तो प्रैक्टिकल 30 का, थ्योरी 60 की है तो प्रैक्टिकल 40 का, 50 की थ्योरी 50 का प्रैक्टिकल, और 30 की अगर थ्योरी है और 70 मार्क्स के अगर आपके जो 6th और 5th सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें जो मार्क्स होते हैं, तो यहाँ पर जो 30% है, ये जो 40% है, ये इस 80 का निकाला जाएगा। मीन्स अगर आपकी थ्योरी 80% वाली है तो इसका 40% निकाला जाएगा। क्लियर? तो ये हो जाएगा 32। उसी तरीके से 70 है तो 70 का 40% निकाला जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना? 28। मीन्स आपके प्रैक्टिकल के मार्क्स को टच नहीं किया जाएगा, वो विल बी एक्चुअल रहेगा जो स्कूल ने अपलोड किया था सीबीएसई पोर्टल पर। सेम प्रोसेस होगा। जो आपके कॉम्पिटेंट थ्योरी में क्लास 11th में मार्क्स थे उनमें से 30% ले लेंगे, एंड मार्क्स बेस्ड ऑन एवरेज थ्योरी कंपोनेंट ऑफ बेस्ट 3, ठीक है, क्लास 10th में उनका 30% ले लिया जाएगा। क्लियर? तो यहाँ आपको एक फ़ायदा मिल गया कि अगर सपोज़ करिए आपने 3 सब्जेक्ट्स में आपके 90 90 90 हैं, तो फिर ऑब्वियसली आपका 90% का 30% कितना बन जाएगा? 27%। तो ये फ़ायदा है आपको। नेक्स्ट प्रोसेस क्या है? द टोटल मार्क्स अवॉर्डेड शुड बी कॉन्सोनेंस विद द पास्ट परफॉर्मेंस ऑफ द स्कूल
क्लास 12th बोर्ड एग्जामिनेशन। बेटा यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना है, क्लास 12th का देखो असेसमेंट थोड़ा डीप है, यूनिट टेस्ट भी लिए जा रहे हैं, मिड टर्म भी लिए जा रहे हैं और प्री बोर्ड भी लिए जा रहे हैं। तो यहाँ पर स्कूल के हाथ में काफ़ी कुछ है आपकी परफॉर्मेंस को एनालिसिस करने के लिए। यहाँ तक आपको समझ में आया। नेक्स्ट पोर्शन पर चलते हैं, जिस पोर्शन में आपके लिए बोली गई हैं चीज़ें वो बताता हूँ मैं। नंबर 2 सेकेंड पॉइंट इसका जो कवर अप हो रहा है, राइट। सेकंड क्राइटेरिया देखिए यहाँ पर क्या है। सेकंड क्राइटेरिया में इसने आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करी गई है और क्लियरली टैबुलर फॉर्मेट में। देखिए ये क्लास 10th है, क्लास 10th में अगर आपका 80% को अगर हम काउंट कर रहे हैं तो इसका 30% कितना हम लोग ले रहे हैं, 24। क्लास 11th में अगर 30% काउंट कर रहे हैं तो 24, और 40% यानी अगर 80 मार्क्स की आपकी थ्योरी है तो उसका काउंट कितना कर रहे हैं, 32। तो क्लास 12th में जो प्रैक्टिकल था आपका, देखिए इधर वो यहाँ पर बात कर रहा है, अगर आपका प्रैक्टिकल था 20 मार्क्स का तो वो एज इट इज़ रखा जा रहा है। क्लियर। तो क्या हो गया ये समझिएगा, ये 24 यहाँ से जो पिक करके आए हुए थे, ये दिस 24 ये यहाँ पर एज इट इज़ चले गए, ये 24 यहाँ पर एज इट इज़ आ गए, और बेटा ये 32 + 20 कितना हो गया आपका 52, ये यहाँ पर आ गया। तो टोटल आपका कितना हो गया 100। ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ आपकी क्लियरली 100 आ गई। अब अगर आपकी 70 की थ्योरी थी तो 21, 21, 30, 30 और 28, 30 मार्क्स का आपका अगर आपको प्रैक्टिकल था तो एज इट इज़ मिले। यानी देखिए यहाँ पर आपको सबसे बड़ा बेनिफिट मिला। यहाँ पर फ़ायदा ये है कि अगर आपका 70 मार्क्स का लाइक फाइन आर्ट या म्यूज़िक था अगर आपके पास, तो अगर आपको 70 मार्क्स की प्रैक्टिकल है तो यहाँ पर सीधे सीधे आपका कितना इवैल्यूएशन हो रहा है, यहाँ पर आपका इवैल्यूएशन हो रहा है पूरा 82 मार्क्स का, राइट। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है। ठीक है, समझ में आ गया पूरा का पूरा आपको कॉन्सेप्ट, किस तरीके से कैलकुलेशंस हो रहे हैं। आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है, आपको अपने थ्योरी का परसेंटेज निकाल लेना है, बेस्ट 3 का अपने आप कैलकुलेट कर सकते हैं, क्लास 11th का आपको कर लेना है, क्लास 12th में आपको आपके थ्योरी का कंप्लीट कर लेना है, और इस फॉर्मूले से, इस टेबल के फॉर्मेट से आप इजीली अपना रिपोर्ट कार्ड खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कंप्यूटेशन ऑफ द थ्योरी मार्क्स। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना, मैं क्या चीज़ बताने जा रहा हूँ। द कंप्यूटेशन ऑफ थ्योरी मार्क्स विल बी बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इन द 1 और मोर यूनिट टेस्ट। यानी यहाँ पर सिर्फ एक बात बताई जा रही है, क्लास 12th की जो परफॉर्मेंस है वो आपके यूनिट टेस्ट, प्री बोर्ड, हाफ ईयरलीज स्कूल डिसाइड करेगा। ठीक है ना। और नीचे आ जाओ, क्लास 11th के थ्योरी मार्क्स जो होंगे ऑन द बेसिस ऑफ ईयर एंड यानी फाइनल में जो थे उसके बेसिस पर होंगे। क्लास 10th में जो बोर्ड ने आपको मार्क्स दिए थे, डिक्लेरेशन हुआ था 5 सब्जेक्ट्स में, उनका बेस्ट 3 का आपको ले लिया जाएगा। ये थोड़ा उन्होंने यहाँ पर अगेन आपको डिटेल दे दी है। नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में फिर से बोला जा रहा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ईच स्कूल शैल फॉर्म अ रिजल्ट कमेटी ऑफ 5 मेंबर्स। तो ऑब्वियसली कुछ एक्सटर्नल्स भी होंगे, 2 एक्सटर्नल। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि एक्सटर्नल इवैल्यूएशन को भी कंसीडर किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाते हैं, असेसमेंट मॉडरेशन ऑफ क्लास 11th एंड क्लास 12th components। ध्यान दीजिएगा, एज मार्क्स ऑफ क्लास 11th एंड क्लास 12 component विल बी अवॉर्डेड एट स्कूल लेवल। ठीक है, क्लियर कर दिया। विल स्ट्रिक्टली नॉट बी कंपेरेबल अक्रॉस स्कूल ड्यू टू द वेरिएशन इन द क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन पेपर्स, द evaluation standard and process, the mode of conduct of exam, etc. Therefore, to ensure standardization, each school will have to internally moderate the marks to account for the school level variation by using a reliable reference standard। देखिए यहाँ पर ये नहीं हो सकता कि किसी स्कूल का पेपर बहुत टफ बन गया क्लास 11th में, क्लास 11th की परफॉर्मेंस को उन्होंने बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्टली मेज़र किया। तो CBSE ने बोला है कि आपको मॉडरेशन प्रोसेस फॉलो करना है, आपको एक बाकी स्कूल के एवरेज के बेसिस पर ही अपने स्कूल के एवरेज को कंसीडर करना है। मॉडरेशन स्कूल कर सकता है। एक और बात ध्यान रखिए, द हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस ऑफ द स्कूल इन टर्म्स ऑफ द बेस्ट ओवरऑल परफॉर्मेंस इन द प्रीवियस 3 years बोर्ड एग्जामिनेशन विल बी टेकिंग एज प्रेफरेंस। ऐसा नहीं कि इस साल आपने अपने सारे बच्चों को 90 दे दिया। अगर आपके स्कूल का एवरेज 75 चल रहा है लास्ट 3 years से, तो इस बार भी ज़्यादा मॉडरेशन हो सकता है। तो इधर देखिए, प्लस और -5 मार्क्स ऑब्टेन बाई द स्टूडेंट्स इन द स्कूल, यानी +5 या -5 तो कर सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, अच्छा अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। स्टूडेंट यहाँ पर कुछ बातें हैं, ध्यान दे लो। डिक्लेरेशन एज पर द रूल, यानी 20 जुलाई तक बोला गया है तो शायद वहाँ तक डिक्लेयर हो जाना चाहिए। बोर्ड पॉलिसी क्या है एग्जामिनेशंस की, वो सेम रहेगी। ठीक है, और इसके बाद आ जाता है
स्टूडेंट नॉट सेटिस्फाई विद द असेसमेंट। अच्छा एक बार यहाँ पर ध्यान देना, एसेंशियल, रिपीट और कंपार्टमेंट कैटेगरी, इन केस एनी स्टूडेंट नॉट एबल टू मीट द क्वालिफाइंग क्राइटेरिया, तो आप ये समझिए स्कूल के पास ये भी चांस है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, कि वो आपको कंपार्टमेंट भी दे सकता है। एसेंशियल रिपोर्ट आपकी कंपार्टमेंट बेसिस पर भी बन सकती है, तो यानी आपको कंपार्टमेंट भी देनी पड़ सकती है। तो बहुत ध्यान रखिए, ऐसा नहीं कि सारे बच्चे पास कर दिए जाएंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूडेंट नॉट सेटिस्फाई। अगर वो सेटिस्फाई नहीं है तो आपको चांस दिया जा रहा है, ठीक है, कि आप अप्लाई कर सकते हैं। आपका फाइनल एग्जामिनेशन डेफिनेटली बोर्ड करवाएगा जुलाई में। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट में यहाँ पर एक और चीज़ को ध्यान देने वाली बात है कि भाई हमारे रमेश पोखरियाल निशंक जी ने, एजुकेशन मिनिस्टर जी ने क्या बोला है। उन्होंने बोला है कि जो विद्यार्थी इस प्रक्रिया के तहत अपने परिणाम से संतुष्ट नहीं हैं, उन्हें CBSE इंडिया 29 द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षा में बैठने का अवसर दिया जाएगा। बट कब दिया जाएगा अभी डेट डिक्लेयर नहीं है, बट दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाते हैं। राइट, नेक्स्ट पॉइंट हमारे लिए क्या कह रहा है? नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि भाई अगर आपको कंपार्टमेंट आती है तो कंपार्टमेंट का भी डिक्लेरेशन होगा, तो संभल के रहिए। और पूरा प्रोसेस अब आपके सामने है। अब थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, कैलकुलेशन आप खुद कर सकते हैं कि आपने प्री बोर्ड कैसे दिया था, और ये मैंने पूरा प्रोसेस विद ऑफिशियल CBSE गाइडलाइन के थ्रू मैंने आपको पूरा समझा दिया। क्या उन स्टूडेंट्स के लिए कभी कभी होता क्या है, 10th के बाद वो लोग अपनी स्ट्रीम चेंज करते हैं। साइंस साइड वाला स्टूडेंट गलती से कॉमर्स ले लेता है, कॉमर्स वाला साइंस में चला जाता है, ह्यूमैनिटी ले लेता है। वो 11th को कहता है कि 11th इज़ अ रेस्ट ईयर, पास होंगे नेक्स्ट ईयर वाला फॉर्मूला। अब उसमें उनका क्या होगा? भाई यहाँ तो कुछ ना कुछ नुकसान होना था। बट एक बात मैं बहुत क्लियर कर दूँ एंड में, ये 12th की मार्कशीट सिर्फ आपके लिए एक कागज़ का टुकड़ा बन के रहने वाली है। क्यों? क्योंकि ये इसलिए 12th वाली मार्कशीट कागज़ का टुकड़ा होकर रहने वाली है, सबको पता है कि आपने एग्ज़ाम नहीं दिए हैं। रिक्रूटमेंट करने वाली ऑर्गेनाइजेशन, एजेंसीज सबको जानते हैं, सारे एम्प्लॉयर जानते हैं कि भाई आपके पास सिंपल सा फंडा नहीं था कि आप पूरा का पूरा पेपर देते और आप अवार्ड लेते। उनको एंट्रेंस एग्जामिनेशन लेना ही लेना है। तो मार्कशीट मिल जाए साइड में, उसको बंद करके कबर्ड में रख दीजिए और तुरंत अपना फोकस करिए किस पर? अपने एंट्रेंस एग्जामिनेशंस पर। आपकी हेल्प के लिए मैं आगे वाले वीडियोस एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के लेने आने वाला हूं, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टे ट्यून्ड। बहुत सारे एग्जामिनेशंस, कौन सा कॉलेज बेस्ट होगा, किस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना चाहिए, क्या है आपका कैलिबर, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। राइट, मेरी वेबसाइट विजिट कर लीजिए www.amitniranjanacademy.com। फिल कर दीजिए फॉर्म, मैं आपको बता दूंगा कि आपके लिए कौन सा यूनिवर्सिटी, कौन सा इंस्टीट्यूशन सबसे परफेक्ट रहेगा। ठीक है, अगर आप जानना चाहते हैं किस एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए कौन सी तैयारी करें, अपनी डिटेल्स मुझे सेंड करिए, मैं हेल्प करता हूं आपकी। कौन सा परफेक्ट स्टडी मटेरियल है, क्या परफेक्ट स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। ठीक है, स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं बहुत जल्दी। सब्सक्राइब करिए और अपनी डिटेल फिल करना मत भूलिएगा। ओके, ऑल द बेस्ट।